हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बच्चों, तो आज हम सबसे पहले आप लोगों के बीच में क्लास 11th का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और 9th क्लास बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वो टॉपिक आप लोगों को क्या है बच्चों? वेव। क्या है बच्चों? वेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेव। ये तरंग टॉपिक, इसको हिंदी बोलते हैं तरंग। तरंग का मतलब होता है वेव। तो वेव हम लोग बहुत तरह वेव के बारे में जानते हैं। वेव एक नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं। वेव यानी वेव मोशन, तरंग की गति। तो तरंग जो गति जो मोशन करता है वो कैसे? सबसे पहले हम जानेंगे वेव क्या होता है बच्चों। वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म होता है, यानी कि ऊर्जा का ही एक फॉर्म है वेव। ठीक है, ये डिस्टरबेंस पैदा करता है और अवमोचना करता है। जैसे हम अगर यदि बोलते हैं तो हम जो वाव रहता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी दूसरे तक पहुंच जाता है, वो क्या लेके जाता है? एनर्जी। क्या लेके जाता है बच्चों? एनर्जी। तो यहाँ पर देखो, हम पहले सबसे पहले इसमें साउंड के बारे में, क्योंकि साउंड भी एक एनर्जी होता है। जब हम किसी बोलते हैं तो मेरी बात आपके तक पहुंचती है बच्चों, हम बोलते हैं तो वो एनर्जी के रूप में जाता है और आप तक पहुंच जाता है। कुछ भी हम लोग वर्ड को बोलते हैं आपके पास सुनाई जाता है तो वो हवा के माध्यम से एयर को वाइब्रेट करते हुए आपके पास तक पहुंच जाता है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वेव। क्या समझ रहे हैं? वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है बच्चों? वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब सबसे पहले साउंड के बारे में जानेंगे बच्चों। साउंड होता क्या चीज है? तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों साउंड। देखो साउंड लिखा है, साउंड इज द फॉर्म ऑफ, आपको यहाँ देख रहे हैं बच्चों, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग एंड आवर हियर। इसको हिंदी में आप लोग देखिए बच्चों, क्या लिखा है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि तो ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि के माध्यम से हमारे कानों में जाता है, सुनने की क्षमता, यानी सुनने की क्षमता को उत्पन्न करता है, उसी को साउंड बोलते हैं। देखिए उसी को आराम से कितनी भाषा, हिंदी भाषा में लिखा है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि एक है, ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण संवेदना को उत्पन्न करती है, यानी आपको सुनने की क्षमता को उत्पन्न करती है। सेंस मतलब उसी को साउंड बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेव मोशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वेव मोशन। तो आप देख रहे हैं बच्चों वेव मोशन क्या होता है? द मोमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इज वन पार्ट ऑफ मीडियम टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड वेव मोशन। यानी कि मोमेंट होता है, गति होती है, यानी कि गति जो वेव का होता है एक गति होता है। कहने का मतलब डिस्टर्बेंस पैदा करता है, यानी कि वाइब्रेट करता है। मान लो रस्सी को हम लोग इसे कर रहे हैं तो वहां से देखेंगे एक वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस। जैसे वाटर में अगर स्टोन को डालते हैं तो बच्चों वाटर को अगर वाटर में अगर स्टोन को गिराते हैं बच्चों, देखते हैं डिस्टर्बेंस पैदा करता है। एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है, वो एक दूसरे से माध्यम को जाता है वाटर। तो एक प्रकार का वेव होता है, वेव तरंग होता है। तो ये कहता है क्या बच्चों? द वेव इज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस, जो डिस्टर्बेंस पैदा करता है, उत्पन्न करता है, डिस्टर्बेंस पैदा उत्पन्न करता है पार्ट ऑफ मीडियम, एक मीडियम से, पार्ट ऑफ मीडियम टू अनदर पार्ट, एक मीडियम से पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, इज कॉल्ड वेव मोशन। बच्चों वेव मोशन उसी को कहते हैं कि एक मोशन अगर यदि लोग देखते हैं तरंग, अगर यदि हम लोग पानी में अगर स्टोन को गिराते हैं तो देखते हैं मोशन एक माध्यम से धीरे 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 आगे तक चला जाता है, वो वेव मोशन हो गया। तो हम अब पढ़ेंगे बच्चों वेव मोशन। तो वेव मोशन का बच्चों आप देखेंगे दो टाइप होता है। वेव मोशन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है बच्चों की मैकेनिकल वेव होता है और इसको इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। अब मैकेनिकल वेव इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक, इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक तरंग, इसको बोलते हैं आंतरिक तरंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय, ये आपका 12th क्लास के सिलेबस में आपको टोटल पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कौन सा रे में सबसे ज्यादा अधिक होता है, गामा रे का कौन फास्ट मूव करता है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको इलास्टिक वेव भी होता है। इसमें से क्या आता है बच्चों? वाटर वेव, साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव। जैसे स्ट्रिंग को ऐसे करते हैं तो वेव ऐसे ऐसे ऊपर होता है तो स्ट्रिंग वेव होता है, और साउंड वेव जो हम लोग बोलते हैं उसमें भी होता है। ये सब आता है मैकेनिकल वेव यानी इलास्टिक वेव के। और वाटर वेव जैसे स्टोन डालते हैं वेव जो जाता है उसमें भी होता है, तरंग आते हुए नजर आता है, तो वो होता है किसका? इलास्टिक वेव। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों यहाँ पर देखिए आप लोग, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गामा रे, जैसे जितने भी होते हैं, गामा, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, यूवी रे, जितने भी रे होते हैं, जितना भी अल्ट्रा वायलेट रे, सब आ जाता है। एक आ जाता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म। अब हम लोग समझे ये तो 12th क्लास में बच्चों पढ़ना है, बट हम लोग क्या देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो 11th पोर्शन में है मैकेनिकल वेव। क्या देखेंगे बच्चों? सबसे पहला पॉइंट है मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पर मैकेनिकल वेव में क्या देखेंगे? इसको हिंदी बोलते हैं आंतरिक तरंग, जो अंदर अंदर होता है, आंतरिक तरंग। तो ये मैकेनिकल वेव दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों? दो टाइप का होता है।
पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ट्रांसवर्स दो प्रकार के होते हैं, एक अंतिम होता है इसमें। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको थोड़ा थ्योरी समझा देते हैं। जैसे स्प्रिंग का वेव, स्प्रिंग को दबा के छोड़ देते हैं तो ऐसे करके वाइब्रेशन करते हुए जाता है, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसफर वाटर वेव, जैसे ऐसे एक वेव जो एक ऊपर जाता है ट्रांसफर, जैसे कि ट्रांसफर वेव में आपको होगा बच्चों, आप लोग जैसे इसमें पढ़ाएंगे एक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक वेव देखिए ऊपर रहेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, इसी तरह मोशन करते हुए जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। एक ऊपर रहेगा आपस में नॉर्मल रहेगा, फिर एक हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक बार ऊपर होता है इलेक्ट्रिक, एक बार होता है मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। इस तरह वेव करते हुए प्रोपगेशन रास्ते की ओर चलता है, एक दूसरे पर नॉर्मली होता है। ये होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है बच्चों समझे, लॉन्गिट्यूडनल वेव स्प्रिंग कर रहे, जैसे कि उसके बीच का कंप्रेशन कहीं कम होगा कहीं अधिक होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अब हम आप लोग को बताते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसके बारे में स्टेटमेंट पहले, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है बच्चों, जैसे इस तरह का वेव, जो वेव ऐसे ये वेव होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और ट्रांसवर्स वेव देखिए आप, ट्रांसवर्स वेव इस तरह का वेव को ट्रांसवर्स वेव होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। आप एग्जांपल को देख रहे हैं कि अगर यदि एक साइकिल, अगर यदि स्टैंड में बहुत सारे साइकिल लगा होता है, एक साइकिल को गिराते हैं तो धीरे 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 सब साइकिल गिर जाता है। और आपका वो कैसा एग्जांपल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपका एग्जांपल और बताते हैं, आप कहीं अगर लाइन में खड़े हैं काउंटर के पास, अगर टिकट काउंटर के पास या तो अपने फॉर्म, तो देखिए पीछे से अगर कोई बच्चा अगर धक्का दे देता है तो आपका एक बच्चा दूसरे पर चला जाता है और एक दूसरे से दूसरे लास्ट तक वेव जाके, जहां पर आपका शुरू में जो बच्चा खड़ा रहता है लास्ट में वहां जाकर के वेव इंड कर जाता है। ठीक है, तो उस बच्चे को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, माने एक के ऊपर एक धक्का देते कि आराम से धीरे धीरे। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, दूसरे के लॉन्गिट्यूडनल में होता है। देखिए इस तरह का वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव में आता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव में कौन कौन आता है। तो बच्चों आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव और हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स वेव। चलिए इसको स्क्रीन शॉट। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। और ट्रांसवर्स वेव को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव विच पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट, ऑसिलेट मतलब वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो। यहाँ पर देखिए आगे और पीछे, यहाँ पर लिखा है टू एंड फ्रो फ्रॉम अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपने एक मीन पोजीशन से बच्चों, अपने एक मीन पोजीशन से ही आपस में ऐसे ऐसे करता है, टू एंड फ्रो करता है एक मीन पोजीशन से। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ, जिस दिशा में वेव जा रहा है उसी दिशा में वो क्या करता है, वाइब्रेशन करते हुए टू एंड फ्रो मोशन करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। कहता है दिस वेव कैन ट्रैवल इन सॉलिड, ये सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है, एज वेल गैस में भी ये वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कर सकता है, तीनों में होता है। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कितने किसमें ट्रैवल करेगा, ट्रैवल्स करता है, ट्रैवल्स मतलब जो तय करेगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में। देखिए बच्चों यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जो है इसमें दोनों तरफ वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे दोनों तरफ वाइब्रेशन करते हुए आगे प्रोपर। यहाँ पर पार्टिकल है तो टू एंड फ्रो, कभी आगे पीछे दोनों तरफ वाइब्रेशन करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये स्प्रिंग का होगा, ये स्प्रिंग लॉन्गिट्यूडनल। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कॉम्प्रेशन हो रहा है, यहाँ पर रेयरफेक्शन हो रहा है। जहां पर ज्यादा होता है, क्लोज होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन और इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन किसको बोलते हैं बच्चों, जहां का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाए और जहां ज्यादा क्लोज हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, रेयरफेक्शन, इसको कॉम्प्रेशन। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा इसका जो है ज्यादा पर है, स्प्रिंग का जो मोमेंट है यानी जो घुमा हुआ है वो ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है, तो उसको रेयरफेक्शन बोलते हैं, इसको कॉम्प्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, रेयरफेक्शन बोला जाता है जहां का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाए। जैसे आप समझ सकते हैं कि रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, जैसे ये हुआ ये कॉम्प्रेशन, अब जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया तो ये हो गया रेयरफेक्शन और यहाँ पर हो गया कॉम्प्रेशन, यानी वो सिकुड़ना। रेयरफेक्शन मतलब उसका होता है कि थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसको बोला जाता है ऑसिलेशन। अब देखते हैं बच्चों ट्रांसवर्स वेव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्स वेव इन व्हिच यहाँ पर लिखा गया बच्चों, आप देख रहे हैं, ये वेव व्हिच इन पार्टिकुलर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इसको ट्रैवल, यानी कि ये जो जाता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर। आप देख रहे हैं बच्चों परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर में जाता है। जब भी ये वेव करेगा द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये वेव होता है कि परपेंडिकुलर होता है। जैसे देखिए एक वेव जा रहा है, वाटर वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, ये वेव दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये वेव दिस वेव कैन ट्रैवल ओनली सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड, ये सरफेस ऑफ लिक्विड या तो सॉलिड के केस में हो सकता है।
इस तरह का वेव जो प्रोपेगेट करता है पार्टिकल को, इसको आप देखिए बच्चों, जब पार्टिकल कोई भी पार्टिकल यहाँ पर आप लोग बच्चों देख रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ से चला, ऐसे पार्टिकल चला यहाँ पर आया, ऊपर वाले को क्रिस्ट बोला जाता है, इसको ट्रॉफ, इसको क्रस्ट, ऊपर वाले को बोला जाता है क्रॉप, इसको ऊपर वाले को टॉप। ट्रॉफ मतलब जब पार्टिकल जब ऐसे चला नीचे वाला भाग को आता है, ये हो गया ट्रॉफ, और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं क्रस्ट। पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया और बच्चों यहाँ पर पहुंचा टॉप में, ये डिस्टेंस यहाँ, इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। और नीचे वाले को ट्रॉफ, ट्रॉफ बोला जाता है। तो दो होता है, ट्रॉफ मतलब नीचे पार्टिकल ऐसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये डायरेक्शन इस तरह का दिशा में जाता है। और हम लोग इसको ये भाषा में और इसको हम लोग समझ सकते हैं बच्चों इस तरह से कि पार्टिकल जो होता है, ये पार्टिकल जो बच्चों इधर इधर ध्यान दें, ये जो पार्टिकल है इस तरह मोशन करता है। आप यहाँ पर गौर करें, ये पार्टिकल जा रहा है तो ये मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऐसे करता है, ये पार्टिकल इस तरह का मोशन करते हुए जाता है। आपका ऑप्टिक्स चैप्टर में भी है, देख रहे हैं पार्टिकल यहाँ पर है तो ये पार्टिकल आगे पीछे ऊपर नीचे परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है, ऐसे अप डाउन इस तरह का मोशन करते हुए देख रहे हैं। ये मोशन इस टाइप का मोशन करते हुए आगे क्यों प्रोपोगेट करता है, ये जो मोशन दिख रहा है ऐसे ऊपर नीचे हुए करते हुए पार्टिकल ये ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे पर लंब आगे डालते हुए ये प्रोपोगेट करता है। तो हम लोग बच्चे समझ गए आज के लेक्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर में ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। तो फिर से एक बार आप बच्चों इसको ध्यान से आप लोग एक बार देखें तो फिर से समझ लेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो होता है जो वेव प्रोपोगेट ऑफ मीडियम एंड वाइब्रेट जो करता है टू एंड फ्रो, ऐसे आगे पीछे, एक मीन पोजीशन, उसका एक पोजीशन होता है जहां से वो आगे पोजीशन करता है, ऐसे एक मीन पोजीशन से वो टू एंड फ्रो आगे बढ़ सकता है। तो एक मीन पोजीशन हो गया, यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ हो गया मीन पोजीशन, कभी ये टू एंड फ्रो मोशन करते हुए, और मीन पोजीशन से मेन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसका पोजीशन कहाँ होता है, एक मीन होता है, मध्य बिंदु पोजीशन से टू एंड फ्रो करते हुए वो आगे क्यों बढ़ जाता है, प्रोपोगेशन मतलब बढ़ता है। जैसे ये बोला कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड और एज वेल गैस में भी जा सकता है। देखिए इसके पार्टिकल यहाँ पर आगे पीछे किया, ये देखिए यहाँ पर वो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर जब ज्यादा सिकुड़न होता है वो कंप्रेशन बोला जाता है, जहाँ हो गया इसको रेयरफैक्शन। तो ट्रांसवर्स वेव समझ गए होते हैं जो परपेंडिकुलर होता है, ऐसे परपेंडिकुलर, जैसे वाटर वेव परपेंडिकुलर टाइप का जाता है वाटर वेव, ये ट्रांसवर्स। ऊपर वाले भाग को क्रस्ट बोला जाता है और नीचे में पार्टिकल आ जाएगा तो बोलेगा ट्रॉफ। और इस दोनों के जो क्रस्ट के बीच को लेंथ अगर यहाँ पर देखें, और इस दोनों के बीच को लेंथ को बोलते हैं लेम्बडा, लेम्बडा यानी वेव लेंथ, क्या बोला जाता है बच्चों, वेव लेंथ। और इस पॉइंट से अगर यदि इस पॉइंट की दूरी को अगर मेजरमेंट करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होता है वो लेम्बडा से नोट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। और इस तरह के एम्पलीट्यूड जो जाता है इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। यानी देखिए इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ, इससे ऊपर गया, इसको एम्पलीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, आयाम। ये क्या हो गया बच्चों, आयाम। ये हो गया एम्पलीट्यूड। जो जितना एम्पलीट्यूड हाई होता है, जिस तरह का जितना रहेगा उतना एम्पलीट्यूड अधिक होता है। तो आप समझ गए, जिसकी डिस्टेंस जो होता है बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होता है उसको लेम्बडा से नोट करते हैं, इसको वेव लेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, वेव लेंथ। तो आज का टॉपिक वेव पर था, ठीक है बच्चों। तो आपको अच्छा लगेगा तो जरूर एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।